अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 12 अहाता और रकबा पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज नंबर 47 का दूसरा सवाल देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन भेजा गया है, हल भेजा गया है। अब हम दूसरे सवाल का हल देखेंगे। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको जाब्ता याद होना चाहिए। कुल सतह का रकबा यहाँ पर कहा गया है सवाल दूसरे में, झैल में मकब नुमा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिलतरतीब दी हुई है। इस मालूमात की बिना पर कुल सतह का रकबा मालूम कीजिए। तो पहला सवाल इसमें दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सवाल को देख करके हम ये समझ लेना है हमको कि लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और ऊंचाई क्या है। तो लंबाई बराबर L, लंबाई को L से जाहिर किया जाता है और ये 12 सेंटीमीटर है। चौड़ाई बराबर, इसको चौड़ाई को B ब्रेथ और ये 10 सेंटीमीटर है। और इसी तरह से ऊंचाई जो है 5 से, ऊंचाई को S से जाहिर किया जाता है, यानी हाइट बराबर 5 सेंटीमीटर है। अब हमको मकब नुमा की सतह, कुल सतह का रकबा का जाब्ता मालूम होना चाहिए। क्या लिखेंगे? मकब नुमा की कुल सतह का रकबा बराबर 2 ज़रब कौस में लिखा जाता है LB जमा BH जमा LH। इसका मतलब होता है 2 ज़रब L ज़रब B जमा B ज़रब H जमा L ज़रब H। L क्या है? लंबाई है, लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई जमा चौड़ाई ज़रब लंबाई ज़रब ऊंचाई। अब तमाम कीमत सवाल में देख करके इसमें रख देते हैं कि क्या क्या दी गई है। तो बराबर हो जाएगा 2 ज़रब कौस के अंदर L कितना है? 12 और चौड़ाई कितना है? 10। 12 ज़रब 10 जमा चौड़ाई कितना है? 10 ज़रब ऊंचाई कितना है? 5 जमा 5, क्या नाम, 12 ऊंचाई है, लंबाई है, और चौड़ाई ऊंचाई कितना है? 5। अब हर एक जो ज़रब है उसको अलग अलग ज़रब कर लेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 2 ज़रब 12 दहाम 120 जमा 10 पच्चे 50 जमा 12 पच्चे 60। सबको जमा कर लेंगे। सबका 0 है, ये 2 ज़रब 0 आ जाएगा। 5 और 6 11, 2 13 हो जाएगा, हासिल 1, 1 और 1 2 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 2 से 230 को ज़रब कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 460 मुरब्बा सेंटीमीटर हो जाएगा। कुल सतह का रकबा है इसलिए मुरब्बा सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसी तरह से इसका दूसरा सवाल दिया गया है, इसको भी देख करके इसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई लिख लेंगे और फिर सवाल को हल कर लेंगे। लंबाई लिखिए या सिर्फ डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसलिए L बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 3.5 सेंटीमीटर और H बराबर 1.4 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी लिख सकते हैं या L, B और H लिख सकते हैं। अब जाब्ता लिखा जाएगा, मकब नुमा की कुल सतह का रकबा बराबर 2 ज़रब, ऐसे भी लिखते हैं, कौस ज़रब के अलामत लगाएं या ना लगाएं, LB जमा BH जमा LH। अब कीमत रख देंगे
बराबर 2 कॉस में एल की जहाँ पर 5 जरब बी की जहाँ पर 3/5 जमा 3/5 बी की जहाँ पर जरब एच की जहाँ पर 1/4 जमा एल की जहाँ पर 5 जरब 1/4 एच की जहाँ पर। इस तरह से एक लाइन में अगर आता है आपका एक लाइन में लिख दीजिए, एक लाइन में नहीं आ पाता है तो 2 लाइन में लिखिए। ये बराबर हम पीछे करके लिखते हैं, जगह है हमारी। 2 कॉस में इसको जरब करेंगे 5 को 3/5 से, ऊपर नीचे लिखे जरब कर सकते हैं, या 5 से 5 × 25 और 5 × 15 2 17। एक अदद के बाद असरे लग जाएगी, 17/5 हो जाएगा ये, जमा 3/5 को 1/4 से जरब करना है। 14 का पढ़ा याद है तो 14 × 25 70 के 0 हासिल 7 और 14 × 42 और 7 49। एक और एक 2 अदद के बाद असरिया लगा देंगे, असरिया के बाद 2 अदद हो जाएगी, 4/9 आ जाएगा, 9 0 जमा 5 जरब 1/4 है, 5 के पहाड़े से जरब कर दीजिए, या 14 का पहाड़ा 5 तक पढ़ दीजिए, 14 × 25 70 होता है, या इस तरह से पढ़िए 5 चौका 20 और 5 1 5 और 2 7, 7/0 हो जाएगा। अब इन तमाम को जमा कर लीजिए, 17/5 4/9 0 और 7/0। अगर इस तरह से नहीं आता है तो आप इस तरह से 17/5 4/9 0 और 7/0। आसरिया के जीरे नीचे रहना चाहिए और बाकी सब अपने आप तरतीब से हो जाएंगे। असरिया के पहले वाली अदद और असरिया के बाद वाली जैसे शुरू होती है वैसे शुरू कर देंगे। तो ये 0 आ जाएगा, 9 5 14 असरिया लगा लेंगे, 7 1 8 हो जाएगा, 8 4 12 और 12 और 7 19 हासिल 1 1 1 2। ये हो जाएगा 2 जरब 29/4 0। जरब कर लेंगे इसको 2 से, 2 0 0 2 चौका 8 असरिया, 2 9 18 और 2 दूनी 4 1 5। ये कुल सतह का रकबा है इसलिए मुरब्बा सेंटीमीटर हो जाएगा, मुरब्बा सेंटीमीटर। इस तरह से इसका आंसर ये क्या हो जाएगा। ऐसे मकब नुमा का रकबा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3/5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1/4 सेंटीमीटर है, उसका कुल सतह का रकबा आ जाएगा 58.80 मुरब्बा सेंटीमीटर। आइए अब इसका तीसरा हिस्सा देखते हैं। तीसरे हिस्से में इकाई मीटर में दी गई है और बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही हैं जैसे आपने किया है। इसमें आपको जरब आना चाहिए और आसारिया कैसे लगती है वो आपको पता होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं। इसलिए ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है, L बराबर 2/5 मीटर, B बराबर 2 मीटर और H बराबर 2/4 मीटर। अब आपको जाब्ता याद होना चाहिए, जाब्ता बार बार हर सवाल में लिखना है आपको। मकब नुमा की कुल सतह का रकबा, कुल सतह का रकबा, दो जरब एल बी यानी एल जरब बी जमा बी एच यानी बी जरब एच जमा एल एच यानी एल जरब एच। तमाम कीमत रख देंगे इसमें। ये बराबर हो जाएगा 2 जरब एल की जहाँ पर 2/5 जरब बी की जहाँ पर 2 जमा बी की जहाँ पर 2 जरब एच की जहाँ पर 2/4 जमा एल की जहाँ पर 2/5 और जरब एच की जहाँ पर 2/4। अब तमाम का जरब कर लेंगे, जो जरब ज़बानी हो जाएगा वो ज़बानी कर लेंगे और जो नहीं हो पाएगा उसको लिख करके कर लेंगे। 2/5 को
2 से जरब करना है। 2 से तो ऐसे भी जरब हो जाएगा, 2 पच्चे 10 के 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, एक अदद के बाद असरिया 5 असरिया 0 हो जाएगा। फिर जमा 2 से 2 असरिया 4 को जरब करना है, ये भी हो जाएगा, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, एक अदद के बाद असरिया लग जाएगी, 4 असरिया 8 हो जाएगा। प्लस 2 असरिया 4 को 2 असरिया 5 से जरब करना है। अब 2 असरिया 4 को 2 असरिया 5 से अगर आपको पहाड़ा नहीं याद है तो ऊपर नीचे लिख करके ज़रब कर लिए 2 असरिया 5 और 2 असरिया 4, या 24 और 25 को ज़रब कर लिए तो भी चलेगा। 4 पच्चे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा। फिर 2 से 2 पच्चे 10 के 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 0 0 5 1 6, 600 हो जाएगा। 2 अदद के बाद असरिया लग जाएगी तो 6 असरिया 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, 5 असरिया 0, 4 असरिया 8 और 6 असरिया 0 0। सबको जमा कर लेंगे। अगर ऐसे नहीं जमा करना आता है तो ऊपर नीचे लिख के जमा कर लेंगे, और ऐसे भी जमा करने आता है तो ऐसे भी जमा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 जरब, सब इसमें भी एक ही 0 रखने देते हैं, 1 0 8 और 0 8 हो जाएगा। 6 4 10 5 15, 15 असरिया 8 हो जाएगा। 15 असरिया 8 को 2 से जरब कर लेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10, 1 11 और 2 1 2 1 3, 31 असरिया 6। अब ये इकाई मीटर में है इसलिए मुरब्बा मीटर, रकबा है इसलिए मुरब्बा मीटर हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसका चौथा सवाल है, बस सिर्फ आपको जरब करना आना चाहिए और जाब्ता याद होना चाहिए, और बाकी कुछ सवाल में है नहीं। इसको एल बी एच की शक्ल में लिख लीजिए। एल बराबर 8 मीटर, मीटर को ऐसे चाहे उर्दू में लिख लीजिए चाहे अंग्रेजी में 60 में लिख लीजिए तो भी चलेगा। बी बराबर 5 मीटर और एच बराबर 3 असरिया 5 मीटर। क्या लिखेंगे, जाब्ता मकब नुमा की कुल सतह का रकबा बराबर 2 जरब एल बी जमा बी एच जमा एल एच। अब तमाम कीमत रख लेंगे, थोड़ा सा पीछे से लिखेंगे, बराबर 2 जरब 8 जरब 5 जमा 5 जरब 3 असरिया 5 जमा 8 जरब 3 असरिया 5। अब सबको जरब कर लेंगे। जरब करना आना चाहिए, डायरेक्ट जरब पहाड़ा आता है तो पहाड़े में अगर आता है तो पहाड़ा वाला कर लेंगे, और नहीं तो ऊपर नीचे लिख कर लेंगे। 8 पच्चे 40 या 5 अट्ठे 40 होता है, जमा 5 के पहाड़े से 3 असरिया 5 को जरब करना है, 3 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 5 तिया 15 2 17 असरिया 5 हो जाएगा, और जमा 8 से 3 असरिया 5 को जरब करना है, 8 पच्चे 40 के 0 और 8 तिया 24 और 4 28, 28 असरिया 0 हो जाएगा। अब गलती इसमें यही होती है कि आप लोग जमा नहीं कर पाते आसरिया वाली रत को, तो एक में आसारी 2 में आसारिया है और एक में आसारिया नहीं है, तो इसमें भी आसारिया लगा लेते हैं। ये 40 असरिया 0 लिख लेंगे इसको, इसमें 17 असरिया 0 लिख 17 असरिया 5 और 28 असरिया 0। जिसमें आसारिया है उसमें आसारिया लिखेंगे, और जिसमें नहीं उसमें भी आसारिया लगा के उतनी अदद 0 लिख दी जाएगी, उतने हिंद से 0 लिख दिए जाएंगे जितने की दूसरे अदाद में हैं। तो ये आपका 5 आ जाएगा, आसरिया के नीचे असरिया, 8 और 7 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5 1 6 2 8, ये हो जाएगा बराबर 2 जरब 85 असरिया 5। तो ये बराबर हो जाएगा 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 1 11 और 2 अट्ठे 16 1 17, 171 असरिया 0, या इसको 171 कहा जाएगा। पूरा पूरा
असरिया जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, ये सतह का रकबा है इसलिए मुरब्बा, और इसकी इकाई जो है मीटर में दी गई है। इस तरह से अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो इसको एम स्क्वायर भी लिख सकते हैं या मुरब्बा मीटर। इकाई लिखना ज़रूरी है, अगर इकाई नहीं लिखेंगे तो आंसर में कमी आ जाएगी और नंबर कम मिल सकते हैं। ये आदत डालनी होगी आपको। और इस तरह से दूसरे सवाल के तमाम हिस्से मुकम्मल हो गए। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर।